झारखंड सरकार बहुत जल्द एक बहाली निकालने जा रही है दोस्तों। मैं सबसे पहले आपको बता देने जा रहा हूं कि ये जो बहाली आने जा रही है दोस्तों, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की तरफ से आएगी और ये बहाली जेपीएससी निकालेगी। जी हाँ दोस्तों, जेपीएससी की तरफ से ये बहाली निकालने वाली है। कुछ यूट्यूबर्स जेएसएससी लिखकर ये नोटिफिकेशन दे रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं ये जो बहाली है जेपीएससी की तरफ से निकलेगी, यानी झारखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से निकलेगी। मैं पूरा डिटेल बताता हूं इसके बारे में, क्या कुछ सिलेबस रहने वाला है, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है। उससे पहले चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। देखिए दोस्तों, ये जो बहाली है यहाँ पर देख सकते हो, झारखंड वन सेवा नियुक्ति प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त नियमावली 2024 है। ठीक है, संक्षिप्त नाम एवं विस्तार प्रारंभ। यह नियमावली झारखंड वन सेवा नियुक्ति प्रोन्नति एवं अन्य सभी सेवा शर्त नियमावली 2024 कहलाएगी। ठीक है, आगे क्या है दोस्तों, देख सकते हो यहाँ पर ये जो बहाली आएगी, यहाँ पर साफ साफ देख सकते हो 3rd नंबर पे आयोग से अभिप्रेरित है झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी। ये बहाली आपका जारी करने जा रहा है, इसका नियुक्ति लेने वाला है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या कुछ मांगा जाएगा, क्या क्या फॉर्म को भरने के लिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसके लिए आयु, शैक्षणिक अर्हता एवं शारीरिक योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। इसके लिए कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ कैटेगरी वाइज आपका जो जेपीएससी में आपका जो उम्र की सीमा रहती है वही रखा गया है। अनारक्षित में 35 है, पिछड़ा वर्ग 1 एवं 2 के लिए, पुरुष में जो आते हैं उनके लिए 37 वर्ष है, महिला कैटेगरी में जो भी आते हैं उनके लिए 38 वर्ष रखा गया है। ठीक है, महिला कैटेगरी में अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनारक्षित एवं पिछड़ा वर्ग 2 के लिए देखिए 38 वर्ष है। अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति पुरुष महिला जो भी हैं यानी एसटी एससी में जो भी आते हैं उनके लिए 40 वर्ष उम्र की गणना रखी गई है कि इतना वर्ष तक वो लोग अगर हैं तो वो लोग फॉर्म भर सकते हैं। आदिम जनजाति खेलकूद कोटे के लिए झारखंड सरकार द्वारा निर्गत अद्यतन संकल्प परिपत्र प्रभावी होंगे, यानी क्षैतिज आरक्षण इनको मिलेगा यदि ये सर्टिफिकेट्स हैं आपके पास तो। अब देखिए, आवेदन प्रक्रिया संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के अनुसार होगी, यानी जेपीएससी एग्जाम लेगा। शारीरिक योग्यता न्यूनतम मानदंड निम्नवत है। देखिए, इसके लिए शारीरिक मानदंड क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उम्मीदवारों के लिए जो ऊंचाई चाहिए, उनके लिए पुरुषों के लिए 152.5 सेंटीमीटर चाहिए और महिला कैटेगरी के हैं तो 145 सेंटीमीटर चाहिए। एवं अन्य कैटेगरी के पुरुष अभ्यर्थी हैं तो उनको 163 सेंटीमीटर चाहिए एवं महिला हैं तो 150 सेंटीमीटर उनका ऊंचाई होना चाहिए। सीना जो होना चाहिए पुरुषों के लिए 79 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी 5 सेंटीमीटर फुला के होना चाहिए। ठीक है, 79 सेंटीमीटर होना चाहिए फुला के। शारीरिक जांच, पुरुषों को यहाँ पर 4 घंटे में 25 किलोमीटर का पैदल यात्रा करना होगा। महिला हैं उनको भी 4 घंटे में 14 किलोमीटर का यात्रा करना होगा। ठीक है, अब देखिए ये एग्ज़ाम है कितने चरणों पे होगा ये भी देख लीजिए। प्रारंभिक परीक्षा होगा, फिर मुख्य लिखित परीक्षा होगा यानी डिस्क्रिप्टिव नेचर का होगा, फिर शारीरिक परीक्षण होगा, साक्षात्कार होगा एवं चिकित्सीय परीक्षण होगा। यानी ये बहाली जो होगा 5 चरणों में आपका होगा। इन पाँचों जो चरण हैं इनको पूरा करेंगे तभी आप बहाल हो सकते हो। प्रारंभिक जो परीक्षा होगी इसमें क्या कुछ होगा, देखिए प्रारंभिक जो परीक्षा होगा पीटी, इसमें क्या होगा, अधियाचित रिक्ति के 10 गुना से अधिक अभ्यर्थी होंगे तो प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा जो वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। प्रारंभिक परीक्षा मात्र सामान्य अध्ययन का होगा जो एक पत्र होगा जिसका पूर्णांक 150 अंक एवं अवधि 2 घंटे की होगी। यदि अधियाचित रिक्ति के 10 गुना अथवा उससे कम हो तो सीधे मुख्य लिखित परीक्षा आयोजित की जा सकेगी। आयोग जैसा उचित समझे। मुख्य लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम 1 में वर्णित है। प्रारंभिक परीक्षा के 10 गुना अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा, यानी पीटी में जो लोग बैठेंगे उसमें से 10 गुना जो छात्र होंगे उनका चयन होगा मुख्य परीक्षा के लिए। अब आगे देखिए, प्रारंभिक परीक्षा में जो आपका न्यूनतम अर्हतांक रखा गया है 40%, जनरल के लिए, ओबीसी के लिए रखा गया 36.5%, पिछड़ा वर्ग 1 के लिए रखा गया 34%, अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जनजाति एवं जाति के महिला वर्ग के लिए 32%, आदिम जनजाति के लिए 30% एवं
आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के जो भी लोग आते हैं उनके लिए 40% रखा गया है कट ऑफ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पूरा सिलेबस दिया हुआ है आपका, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएगा। प्रारंभिक इतिहास एवं भारतीय राष्ट्र आंदोलन से 20 प्रश्न आएंगे, और भारत एवं विश्व का भूगोल से 15 प्रश्न, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं भारत का संविधान से 20 प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था से 20 प्रश्न, झारखंड का इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति से 30 प्रश्न, राज्य, देश, विश्व की महत्वपूर्ण सामयिक घटना से 20 प्रश्न, सामान्य विज्ञान से 25 प्रश्न, कुल मिला के 150 प्रश्न रहेंगे आपके। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पर जो मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस भी दिया है, मुख्य परीक्षा किस प्रकार का होगा। मुख्य लिखित परीक्षा, इसके बाद लिखित परीक्षा होगा। ठीक है, तो लिखित परीक्षा में क्या कुछ रहेगा आपका, सामान्य हिंदी एवं सामान्य अंग्रेजी 50-50 अंक का होगा। इसमें आपको 3 घंटा मिलेगा, और ये क्वालिफाइंग नेचर के रहेगा, यानी ये जो पेपर है हिंदी और इंग्लिश वाला ये क्वालिफाइंग रहेगा। उसके बाद सामान्य अध्ययन, इसमें पेपर 1 और पेपर 2 200-200 अंक का होगा, 3-3 घंटा का इसमें भी आपको टाइम मिलेगा। ठीक है, उसके बाद वैकल्पिक विषय पेपर 1 और पेपर 2 आपको लेना है। जो वैकल्पिक विषय ये भी 200 अंक का होगा, 3-3 घंटा का एग्जाम होगा। वैकल्पिक विषय 2, इसमें भी पेपर 1 और पेपर 2 रहेगा, इसमें भी 200-200 अंक का होगा, 3-3 घंटा का टाइम मिलेगा। साक्षात्कार होगा 150 अंक का, कुल जो आपका जो अंक रहेगा 1350 अंक का कुल मार्क्स का रहेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए नोट में क्या लिखा है, मेधा सूची सामान्य अध्ययन एवं वैकल्पिक विषय तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के अनुसार किया जाएगा। यानी आपका मेधा सूची जो बनेगा सामान्य अध्ययन और वैकल्पिक विषय में जो सब्जेक्ट रखते हैं वो, और साक्षात्कार के अनुसार आपका मेधा सूची बनेगा। यानी पेपर 1 तो क्वालिफाइंग है। ठीक है, अब देखिए आगे देखिए झारखंड वन सेवा प्रतियोगिता परीक्षा की मुख्य परीक्षा के लिए विषय जो होंगे आपका, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, अनिवार्य हिंदी इंग्लिश अनिवार्य रहेगा, ये 100 अंक का होगा। ठीक है, उसके बाद हिंदी जो रहेगा, ये देखिए हिंदी में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, निबंध से 20, संक्षेपण से 10 और व्याकरण से 20 प्रश्न रहेंगे। ठीक है, अंग्रेजी में भी वैसे ही, ऐसे 10 मार्क्स, कंप्रिहेंशन 20, ग्रामर से 20 प्रश्न रहेंगे। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हो अर्धांक 30 होंगे, हिंदी और अंग्रेजी क्वालिफाइंग के नेचर के होंगे, जो विषयनिष्ठ प्रकृति के होंगे। इसके अंक लिखित परीक्षा के कुल प्राप्तांक में नहीं जुड़े जाएंगे। यदि अभ्यर्थी अंग्रेजी के प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाते हैं तो हिंदी में 30 अंक प्राप्त कर लेते हैं तो भी क्वालिफाइंग होंगे। यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में अगर आपका मिला के 30 अंक होते हैं तो भी आप उसके लिए क्वालिफाई माने जाएंगे। सेकेंड, सामान्य अध्ययन का पाठ्यक्रम निम्नवत होगा। ठीक है, पेपर 1 का यहाँ सिलेबस दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हो। इसका PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, देख लीजिए। इस प्रकार आपका सिलेबस रहेगा, है ना, इस प्रकार आपका सिलेबस रहेगा। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जाके आप लोग इसको कर लीजिएगा। ठीक है, ऐच्छिक विषय को शिक्षी, इसमें से आपको अपने इच्छा अनुसार एक सब्जेक्ट चूज करना है। ठीक है, उसके बाद परंतु उम्मीदवार को निम्नलिखित संयोजन को लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी अभियंत्रण, तो जैसे कि आप यहाँ पर 2 आपको चूज करना है, तो यहाँ पर देखिए कृषि है और कृषि अभियंत्रण। मान लीजिए आप कृषि ले लेते हो तो आप इसके साथ सोचोगे कि कृषि अभियंत्रण भी ले लेंगे, है ना, तो कृषि अभियंत्रण ये दोनों ले लेंगे, तो ये आप दोनों नहीं ले सकते हो। यानी इससे साफ जाहिर होता है कि आप अगर कृषि लेते हो, मान लीजिए आप एक कृषि ले लिए और एक वनस्पति शास्त्र ले लिए तो चलेगा, लेकिन आप सोचोगे कि एक कृषि ले लिए और एक कृषि अभियांत्रिकी ले लिए तो ये गलत माना जाएगा। इसलिए आप लोग ध्यान दें, यहाँ पर साफ साफ लिखा है। देखिए कृषि और वानिकी एक साथ नहीं ले सकते हो, गणित एवं सांख्यिकी एक साथ नहीं ले सकते हो। देखिए यहाँ पर आप गणित ले लीजिए, मान लीजिए गणित ले लिए, है ना, उसके बाद सांख्यिकी है, तो ये दोनों एक साथ आप नहीं ले सकते हो, वही लिखा है। अगर आप गणित लिए हो तो गणित के साथ भौतिकी भी ले सकते हो या कुछ दूसरा ले सकते हो, लेकिन आप गणित के साथ सांख्यिकी नहीं ले सकते हो, यही यहाँ पर लिखा है। तो आप इस कॉम्बिनेशन को जरूर देख लें कि कौन कौन नहीं लेना है, कौन कौन। उपरोक्त में से किन्हीं 2 विषयों का चयन किया जा सकेगा जो 2-2 पत्रों का होगा, प्रत्येक 200 अंक के होंगे, जिसमें प्रश्न विषयनिष्ठ प्रकृति के पूछे जाएंगे। परीक्षा 3 घंटे की होगी। ठीक है, और यहाँ पर आपका कट ऑफ फिर से दिया हुआ है ना, सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए, और सारे कैटेगरियों का अलग अलग कट ऑफ दिया हुआ है। ठीक है, साक्षात्कार 150 अंक का होगा।
ठीक है। देखिए दोस्तों, साक्षात्कार जब आप जाएंगे तो उसमें भी 150 अंक का आपका साक्षात्कार होगा, फिर शारीरिक परीक्षण होगा, फिर चिकित्सीय परीक्षण, ये सब होने के बाद ही आपका सिलेक्शन होगा। तो ये अभी गजट प्रकाशित हुआ है दोस्तों, ये बहाली बहुत जल्द आएगी। देख सकते हो यहाँ पर जो पोस्ट है उसका नाम क्या है। पहला है सहायक वन संरक्षक, जो 5400 ग्रेड पे का है, 50% इसमें आपका ये होगा, इंक्रीमेंट होगा। वरीय सहायक वन संरक्षक है, ये सेकेंड पोस्ट है, इसमें 22% है। और वन प्रमंडल पदाधिकारी एवं समकक्ष पद, देखिए ये भी है आपका लेवल 12 का बहाली है ना। ग्रेड पे 6600 है ये वाला, सेकेंड वाला, थर्ड वाला 7600 ग्रेड पे है। आगे देखिए वरीय वन प्रमंडल पदाधिकारी, ये है आपका 8700 ग्रेड पे का। और 5वां नंबर है वन संरक्षण एवं समकक्ष पद, ये 8900 ग्रेड पे का है, जो कि लेवल 13A का बहाली है दोस्तों। तो ये बहुत ही अच्छा बहाली है दोस्तों। क्वेश्चन जो आपका ग्रेजुएशन का जो डिग्री होना चाहिए, देखिए इन सब्जेक्टों में होना चाहिए आपका। कौन से सब्जेक्टों में आप देख सकते हो, यथा कृषि, कृषि अभियांत्रिकी, पशुपालन, पशु चिकित्सा विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, रसायन ज्ञान, रसायन विज्ञान, वानिकी, भूगर्भ शास्त्र, गणित, भौतिकी, सांख्यिकी, जंतु विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान एवं स्नातक में से किसी एक विषय में से अथवा संबंधित विषय में प्रतिष्ठा के रूप में सम्मिलित रहा हो, या सिविल, मैकेनिकल एवं केमिकल अभियंत्रण में डिग्री आपका होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल माने जाओगे। तो फ्रेंड्स, ये बहाली अब पूछेगा कब आएगा, तो ये तो देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है दोस्तों, रोस्टर क्लियरेंस के उपरांत राज्य सरकार आयोग को 28-29 फरवरी तक रिक्तियां की अधियाचना भेजेगी। अधियाचना की प्राप्ति के बाद आयोग प्रत्येक वर्ष उस रीति से जिसे वह उचित समझे प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन करेगा। आयोग सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की अधियाचना के विरुद्ध अनुशंसा उपलब्ध कराएगा। यानी ये बहाली बहुत जल्द आने वाली है दोस्तों। 28 से 29 फरवरी तक अधियाचना भेजने की थी, यानी भेज दी गई है। ये बहाली बहुत जल्द आने वाली है दोस्तों। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप इसकी तैयारी करना स्टार्ट कर दो दोस्तों, अभी से आप तैयारी करो, ये बहुत ही अच्छी बहाली है। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आपका यदि कोई भी कन्फ्यूजन है तो ज़रूर कमेंट कर दें। साथ ही साथ इस नोटिस को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ। धन्यवाद फ्रेंड्स।